धरती पर बैकुंठ जहाँ पावन झुंझुनू धाम, पंचदेव मंदिर में विराजे बाबा गंगाराम। बाबा गंगाराम की भक्ति में लीन रहते हुए भक्त शिरोमणि देव की नंदन जी द्वारा शुभ दशमी गंगा दशहरा की वो पुण्यतिथि को त्याग, तपस्या और भक्ति की नींव पर स्थापित हुआ बाबा गंगाराम का पंचदेव धाम लक्ष्मी, दुर्गा, शिव परिवार एवं बालाजी के मध्य सुशोभित हुए विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम। बाबा गंगाराम के दर्शन को आने वाले श्रद्धालु भक्त शिरोमणि एवं माता गायत्री की समाधि की परिक्रमा कर मंदिर की रज को अपने माथे पर धारण कर बाबा गंगाराम की जयकार करते हैं। हमारे साथ मिलकर आप भी कहें, बाबा गंगाराम की जय, भक्त शिरोमणि देव की नंदन जी की जय, ममतामयी माता गायत्री की जय, पंचदेव दरबार की जय। समय के रथ पर सवार होकर आइए सौरभ मधुकर के साथ चलते हैं उस पतित पावन बाबा गंगाराम जी की गाथा की ओर, जिसने ना जाने कितने भक्तों की जीवन गाथा बदल डाली। श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रारंभ करते हैं श्री हरि बाबा गंगाराम की अमर गाथा। विष्णु अवतारी भगवन की, विष्णु अवतारी भगवन की हम महिमा के गुण गाते हैं। श्री बाबा गंगाराम की हम पावन कथा सुनाते हैं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय जय हो। विष्णु अवतारी भगवन की, विष्णु अवतारी भगवन की हम महिमा के गुण गाते हैं। श्री बाबा गंगाराम की हम पावन कथा सुनाते हैं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय जय हो। जब जब भी पाप बढ़ा धरती पर धर्म का डोला आसन है। भक्तों की रक्षा की खातिर तब तब प्रगटे नारायण है। हम झूंझण वाले बाबा की, हम झूंझण वाले बाबा की लीला आज दिखाते हैं। श्री बाबा गंगाराम की हम पावन कथा सुनाते हैं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय जय हो। बोलिए भक्त शिरोमणि देव की नंदन जी की जय हो। श्री देव के नंदन भक्त शिरोमणि ने की अद्भुत भक्ति थी। ममतामयी गायत्री माता जैसे शिव के संग शक्ति थी।
हम त्याग तपस्या भक्ति की, हम त्याग तपस्या भक्ति की महिमा सबको समझाते हैं। श्री बाबा गंगाराम की हम पावन कथा सुनाते हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय हो। मरुधर की माटी धन्य हुई जहाँ पंचदेव का धाम बना। सौरभ मधुकर मंदिर के रज से भक्तों का है काम बना। जहाँ देवी देवता भी आकर, जहाँ देवी देवता भी आकर श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। श्री बाबा गंगाराम की हम पावन कथा सुनाते हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय हो। विष्णु अवतारी भगवन की हम महिमा के गुण गाते हैं। श्री बाबा गंगाराम की हम पावन कथा सुनाते हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय हो। बोली श्री बाबा गंगाराम की जय हो। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। श्री हरि नारायण ने हर युगों में भक्तों के उद्धार हेतु अलग अलग कई अवतार लिए हैं। उसी प्रकार इस कलयुग में भक्तों को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए भगवान विष्णु बाबा गंगाराम के रूप में अवतरित हुए। धन्य है वो राजस्थली, धन्य है वो झुंझुनू की माटी, जहाँ विराजमान होकर विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम भक्तों के दुखों का उद्धार करते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए किसी सच्चे भक्त का होना भी अनिवार्य है। भक्तों में भक्त बाबा के अनन्य सेवक भक्त शिरोमणि श्री देवकी नंदन जी, जिनकी त्याग तपस्या की गाथा भक्तों के हृदय में आज भी जीवित है। परंतु उनके त्याग तपस्या और भक्ति के पीछे उनकी अर्धांगिनी माता गायत्री के अमूल्य योगदान को कौन भुला सकता है। त्याग एवं ममता की मूर्ति माता गायत्री जब बाबा गंगाराम की गाथा सुनाती तो मानो ऐसा प्रतीत होता जैसे उनके मुख से स्वयं सरस्वती बाबा गंगाराम की महिमा गा रही हों। झुंझुनू धाम का कण कण बोले गंगाराम देवाय नमः। झुंझुनू धाम का कण कण बोले भक्तों का अंतर मन बोले गंगाराम देवाय। ये शब्द आपके मुखारविंद से भी गुंजायमान होने चाहिए। भक्तों का अंतर मन बोले। माँ गायत्री के साथ इस महामंत्र का जाप करें। आपकी तालियां प्रेम से। गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय नमः। झुंझुनू धाम का कण कण बोले गंगाराम देवाय नमः। झुंझुनू धाम का कण कण बोले
भक्तों का अंतर मन बोले गंगा राम देवाय नमः, गंगा राम देवाय नमः, गंगा राम देवाय नमः, गंगा राम देवाय नमः, गंगा राम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। झूझड़ धाम कण कण बोले गंगा राम देवाय नमः, झूझड़ धाम कण कण बोले गंगा राम देवाय नमः, भक्तों का अंतर मन बोले गंगा राम देवाय नमः, भक्तों का अंतर मन बोले। अब आखिरी बार कथा में हम प्रवेश करें, अपने दोनों हाथों को उठा दे। एक बार कम ऑन, राम देव आप सबों के लिए मैं व्यासपीठ से नीचे आया। कम ऑन, देवाय नमः, गंगा राम देवाय। मंत्रों का गुंजायमान हो रहा था। माँ गायत्री के चरणों में उनकी पुत्रियां विराजमान होकर माँ के साथ इस भजनों का जाप करती हैं। 4 पुत्री माँ के चरणों में आकर बैठ जाती हैं। समय बीत रहा है। माता गायत्री, श्री हरि विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम के चरणारविंद विराजमान हो संकीर्तन में संलग्न है। माँ, आपके मुख से बाबा श्री गंगाराम जी के भजनों एवं लीलाओं को सुनकर ऐसा लगता है जैसे माता सरस्वती स्वयं प्रभु की लीलाओं का बखान कर रही हों। हाँ माँ, बाबा गंगाराम जी की और भी महिमाओं के विषय में हमें बताओ ना। पुत्री, बाबा गंगाराम की महिमा, उनकी लीला तो ऐसी है कि जो उनकी भक्ति में डूब गया समझो वो भव से पार हो गया। बाबा जी की शरण में तो वही आता है जिस पर बाबा गंगाराम जी की विशेष कृपा रहती है। हाँ माँ, सही कहा। आज आपके ही कारण हम सभी को बाबा जी की भक्ति एवं सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर आप हमारा मार्गदर्शन नहीं करती तो हमें बाबा जी कैसे मिलते हैं? बेटी, मार्गदर्शन मैंने नहीं, ये तो भक्त शिरोमणि जी के त्याग तपस्या का फल है जो हमें पंचदेव धाम की सेवा नसीब हुई। परंतु माँ, आपको बाबा जी की भक्ति महिमा का ज्ञान सर्वप्रथम कैसे प्राप्त हुआ? बेटी, भक्ति का ज्ञान मुझे कहा, ये तो बाबा जी का संकेत था। जब तुमने पूछा है तो सुनो। मुझे बाल्यकाल से ही श्री हरि भगवान विष्णु का व्रत करना, उनकी कथा सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। मैं सर्वदा ही विष्णु सहस्त्र नामावली का जाप किया करती थी। जिस उम्र में बच्चे अपने माता पिता से खेल खिलौने मांगा करते थे, उस उम्र में मैं भगवान विष्णु से यही मांगा करती थी कि हे नारायण, मुझे किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य देना। समय के साथ मेरी भक्ति भगवान विष्णु के प्रति और भी गहरी होती चली गई। मानो प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। एक दिन मैं श्री हरि के ध्यान में मग्न थी, तभी अचानक मेरी आंखों के सामने भगवान विष्णु की प्रतिमा नजर आई और देखते ही देखते एक दैविक प्रकाश के साथ मुझे प्रभु का दिव्य रूप नजर आया, जिनके मुखमंडल पर एक अद्भुत तेज था। आज से पहले कभी भी मैंने इस दैविक रूप को नहीं देखा था। भगवान विष्णु के इस स्वरूप को देख मेरा रोम रोम भक्ति से भाव विभोर हो चुका था। जिस भगवान विष्णु के रूप से मैं अनजान थी,
अब वही रूप मेरी आंखों के सामने बारंबार आने लगा। मैं जब भी श्री नारायण का भजन, कीर्तन, पूजन, सुमिरन करती, तब वही दैविक स्वरूप मेरी आंखों के सामने प्रकट हो जाता। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। समय बीता और जब मेरा विवाह हुआ, मैंने भक्त शिरोमणि जी के साथ उनके घर में पहली बार कदम रखा और यह देखकर मैं हैरान रह गई कि भक्त शिरोमणि जी के मंदिर कक्ष में वही तस्वीर लगी थी जिसके दर्शन मैं नित ही किया करती थी। हाँ बेटी, यह सब विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम जी की ही लीला थी, जिन्होंने मुझे अपने चरणों से लगा लिया। हे बाबा गंगाराम, बस आपसे इतनी ही विनती है कि मेरे अंतिम सांस तक मेरे होठों पर बस आप ही का नाम हो। गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय नमः। माँ गायत्री बचपन से ही प्रभु का ध्यान किया करती थी, वो कथा उन्होंने बताई और बाबा जी से हाथ जोड़कर अर्जी करी कि हे नाथ, इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना, इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में। मैं चाहूंगा ये सेवा आप भी करें, आपके हाथों की तालियां। इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना, इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना, और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हे बाबा गंगाराम, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो प्रभु। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, नाम तेरा लेते लेते ही हो इस जग से जाना, नाम तेरा लेते लेते ही हो इस जग से जाना, भक्तों की इस बगिया को सजाए रखना, भक्तों की इस बगिया को सजाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा बाबा जी हो, 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 हो। इधर माता वार्तालाप कर ही रही थी, तभी उनके दो पुत्र प्रवेश होता है। माँ, अनिल जी और प्रवीण भी है। माँ, जय बाबा गंगाराम की। आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती। हाँ माता, आपको तो आराम करना चाहिए माँ, आपको विश्राम करना चाहिए। आराम? मुझे कहाँ आराम? जब तक बाबा जी का कोई एक भी भगत कष्ट में है, तब तक मैं कहाँ आराम कर सकती हूँ। मेरा सुख चैन तो इसी में है कि मैं बाबा जी के भक्तों की सेवा करती रहूँ। भक्तों की खुशी में ही मेरी खुशी है। तभी वहाँ एक भक्त का आगमन होता है, जो माता के दिए हुए आशीर्वाद से बाबा गंगाराम की कृपा से फलता फूलता उनके दरबार में दौड़ा आता है। जय बाबा गंगाराम की, जय भक्त शिरोमणि की, जय माता गायत्री, जय माता गायत्री। माँ, माँ, आपका आशीर्वाद फलीभूत हो गया। आपकी कही हर एक बात सच हो गई। हाँ माँ, आपकी कृपा से हमारी सूनी गोद भर गई। हाँ माँ, जहाँ देश विदेश के डॉक्टर ने यह कह दिया था कि आपके आंगन में कभी किसी बालक की किलकारी नहीं गूंज सकती, वहीं आपके आशीर्वाद ने असंभव को भी संभव बना दिया। हाँ माँ, हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। जय माता गायत्री, जय माता गायत्री। जय बाबा गंगाराम। नहीं भगत, यह सब तो बाबा जी की कृपा है। बाबा जी तो बड़े ही दयालु हैं। इनके दरबार में जो भी आता है, ये सब की झोलियां भरता है, सब पर कृपा करता है। बाबा जी के मंदिर की धूल ने न जाने कितने भक्तों की बिगड़ी बनाई है। जो भक्त श्रद्धापूर्वक पंचदेव मंदिर की रज को धारण करते हैं,
बाबा जी उनके सारे कष्ट हर लेते हैं। ये रच तो ऐसी है जो रोते हुए को हंसा दे, पत्थर पे भी फूल खिला दे। बड़े से बड़े रोग दुख तकलीफों को बाबा जी के मंदिर की रच पल में दूर कर देती है। इस पावन रच की महिमा बड़ी अपरंपार है। जय बाबा गंगाराम, जय पंचदेव धाम। माँ, जिस मंदिर का रज भी हीरे मोतियों से अनमोल हो, मैं उस मंदिर को सोने चांदियों से सजाना चाहता हूँ। हाँ गायत्री माँ, मेरे पास धन दौलत की कमी नहीं। मैं बाबा जी के श्रृंगार के लिए सोने का मुकुट लेकर आया हूँ। सोने का मुकुट, हीरे मोतियों से जड़ा ये बेशकीमती मुकुट मैं भेंट करना चाहता हूँ। तभी वहां अनिल भैया, उन्होंने उस भगत से कहा, नहीं भगत नहीं, हमें क्षमा करें, यह स्वर्ण मुकुट स्वीकार नहीं कर सकते। हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, परंतु जरा सोचिए, क्या भक्त शिरोमणि इस मंदिर का निर्माण सोने चांदियों से नहीं कर सकते थे? परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सोने चांदी की चमक एक ना एक दिन फीकी पड़ जाती है, परंतु त्याग तपस्या और भक्ति की चमक युगों युगों तक जगमगाती रहती है, युगों युगों तक जगमगाती रहती है। हाँ भगत, ये मंदिर सोने चांदी के ईंटों से नहीं बना, बल्कि त्याग तपस्या और भक्ति के स्तंभ पर खड़ा है, भक्ति के स्तंभ पर खड़ा है। हाँ, जो बाबा गंगाराम की झोलियां दरबार में आने से भर जाती है, भला उनके दरबार में कोई उन्हें क्या सजाए? प्रवीण भैया ने उस भगत को समझाया, उन्हें क्या देगा? भगत, तुम बाबा की सेवा करनी चाहते हो, ये बात तो अच्छी है, लेकिन जरा सोचो, जो बाबा गंगाराम सबकी झोलियां भरते हैं, भला हम उन्हें क्या दे सकते हैं? जो बाबा गंगाराम सारे संसार का भरण पोषण करते हैं, भले हम उन्हें क्या भोग लगा सकते हैं? जो बाबा गंगाराम भक्तों के जीवन को सजाते हैं, भला हम उसे सोने के मुकुट से क्या सजा सकते हैं? क्या सजा सकते हैं? हाँ बेटा, अगर तुम बाबा जी के चरणों में कुछ भेंट करना ही चाहते हो तो अपनी भक्ति भावना भेंट करो, अपनी सच्ची श्रद्धा भेंट करो। यही बाबा जी की सच्ची सेवा है। जय बाबा गंगाराम, जय माता गायत्री, जय भक्त शिरोमणि। आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे सच्चा राह दिखाया है। मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। बाबा के इस पंचधाम पंचदेव धाम में आकर मुझे त्याग तपस्या और भक्ति का जो अनुसरण करने को प्राप्त हुआ, मैं उसे जीवन भर नहीं भूलूंगा। जय बाबा गंगाराम, जय पंचदेव धाम, जय श्री भक्त शिरोमणि, जय माता गायत्री। प्रस्थान करते हैं। माता के मन में एक कौतूहल थी, अपने बच्चों से माँ गायत्री पूछ पड़ती हैं, माँ, आपके भोजन का समय हो गया है, चलिए भोजन कर लीजिए, समय हो गया है। समय? हाँ, समय तो हो गया है। बेटा, दसवीं कब है? बाबा जी की दसवीं कब है? माँ, दसवीं तो बस कुछ ही दिनों बाद आने वाली है। आप ये क्यों पूछ रही हैं? बाबा जी की दसवीं आने वाली है। बाबा जी को दसवीं बहुत प्रिय है। इस बार की दसवीं बहुत विशेष होगी। इस दसवीं पर बाबा जी की संध्या आरती बड़ी धूमधाम से होगी, क्योंकि इस दसवीं को मैं अपने बाबा जी से जी भर कर मिलूंगी। दसवीं आ रही है, मेरे बाबा जी को दसवीं बहुत प्रिय है। जय बाबा गंगाराम। मैं रहूं ना रहूं इस दुनिया में, तेरा दरबार यूं ही सजता रहे। श्री गंगाराम देवाय नमः। गंगाराम देवाय नमः। मानो बाबा गंगाराम जी की परछाई उन्हें अपनी ओर बुला रही हो, अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। धीरे धीरे माँ गायत्री बाबा जी के चरणों में विलीन हो गई। नमन है उन परम आराधिका माता गायत्री को, जिन्होंने जन जन को बाबा गंगाराम से जोड़ा, हजारों दीन दुखियों को बाबा गंगाराम से मिलवाया। परंतु एक समय भी आया जब माता गायत्री की पुण्य आत्मा अपने परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल हो उठी। दिन था
मंगसिर की दसवीं, क्योंकि दसवीं बाबा गंगाराम को अत्यंत प्रिय है, तथा पंच तत्वों में विलीन होने के लिए मोक्षदा एकादशी को चुना। उनके कानों में गूंज माँ, माँ तुम पूछती थी ना कि दसवीं कब है, बाबा जी की दसवीं कब है? आज दसवीं है माँ। देखो आज फिर से दसवीं आ गई। लौट आओ माँ, लौट आओ। माँ की बातों को हम समझ नहीं सके। माँ ने हमें पहले ही संकेत दिया था। वो तो सब कुछ जानती थी। ये तो पहले से ही रचा रचाया हुआ था, पहले से ही बाबा जी की लीला पहले से ही निर्धारित थी। तभी तो दसवीं के दिन ही माँ बाबा जी के चरणों में विलीन हो गई। भैया ऐसा लगता है माँ की आवाज आज भी हमारे कानों में गूंज रही है। माँ की बहुत याद आती है भैया, माँ की बहुत याद आती है। आँखों के आगे माँ बस तेरा चेहरा, नाता है तुझसे माँ सागर से कहे। हाँ माँ, मंदिर के कण कण से आवाज ये आती है, माँ तू याद आती है, माँ तू याद आती है। तेरी याद सताती है तो खूब रुलाती है, तेरी याद सताती है तो खूब रुलाती है। मंदिर के कण से आवाज ये आती है, माँ तू याद आती है, तेरी याद सताती है तो खूब रुलाती है। माँ, हर सुख दुख में हमें रास्ता दिखाती थी तुम। तुम्हारे आंचल की छाया में हमें दुख भी सुख के समान लगता था। अब हम किसे माँ कह के बुलाए? माँ याद है मुझको दसवीं, आज का वह पुनः तिथि दसवीं दोहरा रही है। आज से 1 महीना पहले माता गायत्री हमारे साथ थी। याद है मुझको दिन ये वही है, सब तो है संग लेकिन माँ तू नहीं है, सब तो है संग लेकिन माँ तू नहीं। तुझे याद कर के अखियाँ भर आती है, माँ तू याद आती है, तेरी याद सताती है। पता है माँ के आगे जब कोई भगत आता था, माँ उसकी बातें उसके कहने से पहले ही जान लेती थी। अब हम किसके आगे अपनी झोलियां फैलाएंगे? माँ हमें छोड़कर चली गई। बाबा गंगाराम जी, आपने हमसे हमारी माँ को क्यों छीन लिया? हमसे हमारी माँ को क्यों छीन लिया? सुन लेती थी माँ कहने से पहले, पढ़ लेती थी आंसू बहने से पहले, पढ़ लेती थी आंसू बहने से। तेरी हर एक बातें माँ, तेरी हर एक बातें माँ भूले नहीं भुलाती है, माँ तू याद आती है, माँ तू याद आती है। आ जाओ माँ, तुम्हारे लाल तुम्हारे बिना अधूरा। भक्ति शिरोमणि की दिखाई गई रथ पथ पर हम चलते चलते आज जब तुम्हें खोया ना, तो ऐसा लगा हमारा संसार उजड़ गया, हमारी दुनिया उजड़ गई। हमें कौन बेटा पुकारे? भक्तों की पुकार सुनकर ऐसा प्रतीत होने लगा कि माँ की आवाज आ जाओ माँ उस मंदिर के कण कण में गूंजने लगी। चारों ओर माँ की प्रतिध्वनियां
गूंजने लगी। आ जाओ माँ, माँ, आ जाओ माँ, माँ। आ जाओ माँ। मैं हमेशा तुम सबके साथ रहूंगी। पंचदेव धाम में मैं सदा विराजमान रहूंगी। यहाँ आने जाने वाले भक्तों पर मैं सर्वदा ममता लुटाती रहूंगी। बाबा गंगाराम जी के भक्त सदा सुखी रहें, यही मेरा आशीर्वाद है। बाबा जी की भक्ति करो, भक्त शिरोमणि के त्याग तपस्या का अनुसरण करो। विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम की महिमा का प्रचार करो, यही मेरी इच्छा है। सदा सुखी रहो। जय बाबा गंगाराम की। जब जब भक्तों पर संकट आया तब तब श्रीहरि ने भक्तों के संकट को हरने के लिए कोई ना कोई लीला रची है। परंतु ये लीला कब और कहाँ प्रारंभ होगी, इसी जिज्ञासा के साथ बैकुंठ में गूंज उठी नारद की नारायण नारायण की वाणी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविदर्याणगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। भगवान विष्णु का दरबार लगा है, वहां नारद ऋषि भगवान विष्णु के दर्शनार्थ हेतु प्रस्तुत होते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण। हे भगवान विष्णु, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे नारद, आप बड़े प्रसन्न चित्त नजर आ रहे हो। परंतु प्रभु, नारायण नारायण, आपके मुखमंडल पर ये दिव्य तेज और आपकी ये मनमोहक सी मुस्कान कोई नई लीला की ओर संकेत कर रही है। हे नारायण, इसका क्या रहस्य है? हे नारद, नारायण को नारद से अच्छा कौन जान सकता है, इसलिए तो मेरे प्रिय भक्तों में तुम सर्वप्रिय हो। नारायण नारायण, तो फिर प्रभु कृपा करके अब ये भी बता दीजिए कि आपके मुखमंडल की ये आभा किस ओर संकेत कर रही है? हर युगों में आपके अवतार से ये धरती धन्य हुई है। द्वापर युग में श्री कृष्ण, त्रेता युग में श्री राम, पर इस कलयुग में धर्म पर अधर्म भारी पड़ता जा रहा है, वहीं पुण्य पर पाप का तांडव बढ़ता जा रहा है। इस कलयुग में भक्तों के दुखों के निवारण के लिए आप किस रूप में अवतरित होंगे प्रभु? मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए नारायण, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नारद, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे नारद, जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब मेरा किसी ना किसी रूप में अवतार हुआ है। द्वापर युग में, त्रेता युग में लोगों का मन पावन था, पर इस कलयुग में आज समस्त व्यक्ति का मन विचलित एवं कलुषित है। घोर कलयुग के कारण चारों ओर हाहाकार मचा है। इसके फलस्वरूप मैं प्रत्यक्ष रूप से कलयुग में अवतरित नहीं होऊंगा। नारायण नारायण, तो हे प्रभु, इस कलयुग में भक्तों के विरह वेदना को कौन दूर करेगा नारायण, कौन दूर करेगा? हे नारद, इसके लिए मैं इस कलयुग में अप्रत्यक्ष रूप में छिप कर लीला करूंगा। नारायण नारायण, तो प्रभु जैसे राम रूप में कौशल्या, कृष्ण रूप में देवकी के कोख से जन्म लिया था, पर कलयुग में आप किसे धन्य करेंगे प्रभु? हे नारद, इसके लिए मुझे साधारण लोगों की ही भांति एक परिवार में जन्म लेना होगा। जूथा राम जी एवं उनके धर्म पत्नी
मेरी अनन्य भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति से प्रसन्न हो मैं जूथाराम जी के आंगन में अवतरित होऊंगा। नारायण नारायण, आपकी माया अपरंपार है प्रभु, आपकी जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। धन्य धन्य है माता लक्ष्मी, झूठाराम जी धन्य हुए, जिनके घर में विष्णुवंश गंगाराम जी प्रकट हुए। राजस्थान झुंझुनू का वह मोदीगढ़ महल प्रकाश से भर गया जब नारायण ने गंगाराम के रूप में जन्म लिया। श्रावण शुक्ल दशमी 1895 की वो तिथि मानो धरती और गगन झूम झूम कर बधाई बांट रहे हों। ओ गंगाराम जी को हो यो अवतार, बधाई बांटो जी। गंगाराम जी को हो यो अवतार, बधाई बांटो जी। झूठा राम को मन हर्षायो, झूठा राम को ओ झूठा राम को मन हर्षायो, विष्णु पालन में है आयो। झूठा राम जी को मन हर्षायो, विष्णु पालन में है आयो। एक बार बधाई बांटने वाले जितने लोग हैं उनके हाथ तो सीधे खड़े होंगे, सीधे के सीधे, और तालियां जोरदार। ओ गंगाराम जी को, ओ गंगाराम जी को, ओ गंगाराम जी को हो यो अवतार, बधाई बांटो जी। गंगाराम जी को हो यो अवतार, बधाई बांटो जी। जय हो। खुश खबरियां सबने सुनावा, खुश खबरियां सबने सुनावा। झूमारे नाचा में तो मौज मनावा, झूमारे नाचों में तो मौज मनावा। अरे खुश खबरियां सबने सुनावा, झूमारे नाचा में तो मौज मनावा। अच्छा, जब जब किसी का जन्म होता है, जब जब कन्हैया का जन्म हुआ, भगवान विष्णु का जन्म हुआ, क्या बजता है हाथों में? गंगाराम जी को, ओ गंगाराम जी को, ओ गंगाराम जी को हो यो अवतार, बधाई बांटो जी। गंगाराम जी को हो यो अवतार, बधाई। झूठाराम जी, आपके आंगन में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, आज तो मन अति प्रसन्न है, परंतु ये तो बताइए कि आज बधाइयां में क्या मिलने वाली है? पंडित जी, बधाई तो अवश्य मिलेगी, लेकिन हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। पहले ये तो बताइए कि हम अपने पुत्र को किस नाम से पुकारें, हम उसे क्या कह के पुकारें? अच्छा, अभी लग्न कुंडली देखकर, अभी अपनी पत्रिका देखकर मैं ये बताता हूं कि इसका नाम क्या होना चाहिए। श्रावण शुक्ल दशमी। झूठाराम जी, बड़ा ही मंगल योग है, ऐसा योग तो वर्षों में एक बार बनता है। मेरे अनुसार बालक का नाम ग अक्षर से होना चाहिए। आपके बालक के मुखमंडल को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये गंगा के समान पावन होगा और राम के समान मंगलकारी होगा, इसलिए आपके पुत्र का नाम गंगा राम होना चाहिए, गंगा राम होना चाहिए। गंगा राम जी को हो यो अवतार, बधाई बांटो जी। गंगा राम जी को हो यो अवतार, बधाई बांटो जी, बधाई बांटो जी। ओ कि झूमो नाचो जी, ओ बधाई बांटो जी, ओ कि झूमो नाचो जी। गंगा
राम जी को, ओ गंगा राम जी को, ओ गंगा राम जी को हो यो अवतार, बधाई बांटो जी, गंगा राम जी को हो यो अवतार, बधाई। पंडित जी, आपने तो हमारा मन है प्रसन्न कर दिया। हमारी ओर से एक छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए, इसे स्वीकार कीजिए। अरे नहीं नहीं जजमान, इसकी क्या जरूरत है, मैं ब्राह्मण आदमी, रहने दीजिए। प्रेम से दे रहा हूं पंडित जी, रख लीजिए। मैं ठहरा एक पंडित आदमी, रहने दीजिए। अरे आप हमारे पुरोहित हैं, रख लीजिए। अरे नहीं नहीं जजमान, रहने दीजिए। अच्छा आप कहते हैं तो कोई बात नहीं। आप तो बुरा ही मार गए, कोई इतने प्रेम से कुछ दे तो मना नहीं करते भाई। अब तो हम भी बधाइयां बांटेंगे। बोलो लाडले गंगा राम की, गंगा राम जी को हो यो अवतार, बधाई बांटो जी, गंगा राम जी को हो यो अवतार, बधाई बांटो जी, बधाई बांटो जी, के झूमो नाचो जी, बधाई बांटो जी, के झूमो नाचो जी, गंगा राम जी को, गंगा राम जी को हो यो अवतार, बधाई बांटो जी, गंगा राम जी को हो यो अवतार, बधाई बांटो जी, गंगा राम जी को हो यो अवतार, बधाई बांटो जी, गंगा राम जी को हो यो अवतार, बधाई बांटो जी। पिता ज्योथाराम एवं माता लक्ष्मी की ममता की छांव में गंगाराम शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति बड़े होने लगे। बाल रूप में गंगाराम ने कई चमत्कार किए, परंतु उसका आभास कभी किसी को होने नहीं दिया। यूं तो बालक का स्वभाव खेलकूद एवं चंचलता का होता है, परंतु गंगाराम का मन तो दीन दुखियों की सेवा में ही लगा रहता था। बेटा गंगाराम, गंगाराम, कहाँ है तू? मेरे लाल, तेरे भोजन का समय हो गया, कहाँ छुप कर बैठा है? माँ, 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 मेरा लाल आ गया, मेरा लल्ला। माँ, मैं अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। पर बेटा, खाना पीना छोड़कर ऐसे खेलते थोड़ी ना रहते हैं, तुम्हें भूख नहीं लगी? भूख तो लगी है माँ, तुम मुझे अपने हाथों से भोजन करा दो ना। अरे मेरा लल्ला, हाँ मेरे लल्ला, मैं तुझे अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। तभी वहां एक निर्धन भिखारी भूख से तड़पता हुआ आता है। मेरा प्यारा बेटा, ये देखो, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या बनाया है। मेरा छोटा सा लल्ला, आओ मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला दूं। हाँ, चलो चलो चलो, खा लो खा लो। हाँ, मेरी इन आँखों का तारा है तू, मेरी इन आँखों का तारा है तू, मैया का राज दुलारा है तू, कि मुझको तो प्राणों से प्यारा है तू, मैया का राज दुलारा है तू। एक बार नन्हे से गंगाराम के लिए आपकी भाव भरी तालियां। मेरी इन आंखों का तारा है तू, मेरी इन आंखों का तारा है तू, मैया का राज दुलारा है तू, ओ मैया का राज दुलारा है तू, ओ मुझको तो प्राणों से प्यारा है तू, मुझको तो प्राणों से प्यारा है तू, मैया का राज दुलारा है तू, ओ मैया का। अरे कोई है, इस गरीब की पुकार सुनो, कई दिनों से भूखा प्यासा दर दर भटक रहा हूँ, कई दिन हो गए भोजन किए। अरे कौन हो तुम? तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं एक भिखारी हूँ, नीच अधम भिखारी, परंतु तुम तो राजकुमार हो, तुम मुझसे दूर रहो, मैं छोटी जात का हूँ।
ऐसा क्यों कहते हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें भूख लगी है? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं लाता हूं तुम्हारे लिए भोजन, यहीं ठहरो। माँ, माँ, ये भोजन की थाली मुझे दो। माँ, दो मुझे। ये लो, ये लो, इस भोजन को तुम कर लो। नहीं राजकुमार, नहीं। अरे मुझे राजधर्म का पाप लगेगा। मैं अधम हूं, आपके भोजन को मैं ग्रहण नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मुझे फेंक के दे दो, मैं खा लूंगा, लेकिन आपके हाथों से मुझे छूना मत। मैं नीच हूं। नहीं, मेरी नजर में कोई छोटा बड़ा, कोई ऊंच नीच नहीं। मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। आंसू पूछ दो, ये लो, भोजन करो, भोजन करो। राजकुमार, जिसे सारी दुनिया आज तक नीच नीच कह कह के ठोकर मारा करती थी, आज उसे तुमने अपने गले से लगाया है। तुम भगवान के भेजे अवश्य कोई दूत हो, भगवान के भेजे। मैं तुम्हारे चरणों में पड़ता हूँ। नहीं भगत, मैं कोई भगवान का दूत नहीं। इस संसार में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। जो सच्ची भावना से हरि सुमिरन करे वही सबसे बड़ा है, वही सबसे बड़ा है। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे, तुम्हें सदा खुश रखे, तुम्हें सदा खुश रखे। मेरा लल्ला, मेरा लल्ला, आपने माँ के गले लग जा। मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई बेटा। तुझ जैसे लाल को पाकर मैं धन्य हो गई, मेरा प्यारा लल्ला। हो सबके ही मन की जानता है तू तो, दीन दुखी को पहचानता है तू तो। हाँ लल्ला, छोटी सी उम्र में ही इतना तुझे ज्ञान है, कितना दयालु मेरा बेटा गंगाराम है। एक बार दयालु गंगाराम के लिए आपकी तालियां। मेरे इन आंखों का तारा है तू, मेरे इन आंखों का तारा है तू, मैया का राज दुलारा है तू, मैया का राज दुलारा है तू, ओ मैया का राज दुलारा है तू, ओ मैया का राज दुलारा। माँ और पुत्र के इस वात्सल्य को जिसने जितना आनंद लिया उतने जोरदार तालियां। ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू प्यारी प्यारी है। हो माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ। त्रेता में श्री राम बने जो, द्वापर में घनश्याम, कलयुग में हरि रूप धरे हैं बाबा गंगाराम। भक्तों के उद्धार का उद्देश्य लिए धरती पर अवतरण हुआ था श्री हरि रूप बाबा गंगाराम का, और उसी परोपकार उद्देश्य को पूरा करने के लिए श्री गंगाराम ने अपनी पैतृक संपत्ति सहित राजसी ठाठ बाट एवं वैभव का परित्याग कर दिया। सत्य की स्थापना एवं दीन दुखियों के कल्याण के लिए निकल पड़े वो कल्याणी नदी की ओर। आज से यह कल्याणी नदी का तट ही मेरी तपस्या स्थली होगी। आज से यही भूमि मेरी कर्म भूमि होगी। हे प्रकृति, उत्सव मनाओ, नदी की जलधार प्रवाहित हो, धरती की प्यास बुझाओ, जलधारा प्रवाहित हो, जलधार प्रवाहित हो, जलधार प्रवाहित हो। जैसे ही गंगाराम ने हाथ उठाया, उस नदी में कलकल करती जलधारा टूट पड़ी। कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं। लोगों में ये चर्चा हो गई कि एक ऐसे दैविक पुरुष का आगमन हुआ है जिसका नाम गंगाराम है। उसके आते ही सूखी कल्याणी नदी में जल बरस पड़े। आसपास के बाग बगीचे हरे भरे हो गए, फल लग गए वृक्षों में। कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं, कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं। दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं,
भगवान आए हैं, गंगाराम आए हैं। कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं, दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं। लोगों में चर्चा होने लगी कि गंगाराम नामक एक दैविक पुरुष कल्याणी नदी के तट पर विराजमान है। लोग दूर दूर से उनकी चर्चा सुनकर आने लगे। अरे सखी, ये मैं क्या देख रही हूँ? कल्याणी नदी में तो जल की एक बूंद तक नहीं थी, पर आज नदी जल से भर चुकी है। यहाँ तो सर्वत्र ही फूल फल पत्ते से पेड़ लग चुके हैं। ये कैसा चमत्कार है? यह देखकर तो मेरी आंखें ही धन्य हो गई, मेरी आंखें धन्य हो गई। सखी, तू सब कुछ देख पा रही है, परंतु मैं तो जन्म से अंधी हूँ। मैं इस अलौकिक दृश्य का दर्शन नहीं कर सकती। मैं कितनी अभागन हूँ, कितनी अभागन हूँ। तू चिंता मत कर सखी, यहाँ एक सन्यासी बाबा आए हैं, बाबा गंगाराम। हाँ, आज से पहले हमने उन्हें यहाँ कभी नहीं देखा था। इनके मुखमंडल पर ऐसा तेज है जिसे देखकर लगता है वो अवश्य ही कोई देव है। इनके ही चमत्कार से ये बंजर धरती हरी भरी हुई है। चल, मैं तुझे इनके शरण में ले चलती हूँ, ये तेरा अवश्य कल्याण करेंगे। वो अंधी भगत बाबा जी के चरणों में जाकर लौट पड़ती है और बाबा जी से अपने आगे के लिए दया की भीख मांगती है, दया की भीख मांगती है। हे बाबा जी, आपके यहाँ कदम रखते ही कल्याणी नदी में जलधार बहने लगी। पेड़ों में फूल पत्ते लग गए। यह सब कुछ आपकी माया है। तो क्या हे महात्मन, मुझ अभागन पर आप कृपा नहीं कर सकते? मुझ पर भी दया दृष्टि कीजिए। मेरी आंखें नहीं है, मुझ दृष्टिहीन को दृष्टि दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। भगत, क्या दुख है तुम्हें? क्यों विलाप करती हो? ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बाबा जी, क्या मैं फिर से नहीं देख सकती? मुझे भी ये संसार देखने की इच्छा है। मुझे आपके दर्शन करने हैं। जिस महात्मा की कृपा से ये बंजर धरती हरी भरी हो गई, मुझे उस महात्मा के दर्शन करने हैं। मुझे उस महात्मा के दर्शन करने हैं। कृपा करिए बाबा जी। भगत, अपने मन की आंखों से ईश्वर का दर्शन करो। हाँ, कौन कहता है कि तुम देख नहीं सकते? अपने मन की आंखों से ईश्वर को पुकारो। जैसे ही बाबा जी ने उस स्त्री के सर पर अपने हाथ को फिराया, तुम देख सकते हो। अपने मन से ईश्वर को पुकारो। बाबा जी, मुझे आपके दर्शन करने हैं, मुझे आपके दर्शन करने हैं। हाँ, हाँ, मैं देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। बाबा जी, मैंने आपके दर्शन किए। बाबा गंगाराम की, बाबा गंगाराम की, बाबा गंगाराम की, बाबा गंगाराम की। जय बाबा। तभी वहाँ एक तांत्रिक आ जाता है। जय बाबा गंगाराम। गंगाराम गंगाराम गंगाराम। बंद करो ये जय जयकार। कौन गंगाराम? कहाँ का गंगाराम? इस स्थली पर केवल मेरी सिद्धियां काम करती हैं। मैं नहीं मानता कि कोई मुझसे अधिक शक्तिशाली हो सकता है। मूर्ख स्त्रियों, मतिहीन स्त्रियों, गंगाराम की जयकार बंद करो। मैं काल कपाली अपनी सिद्धि से अभी इस गंगाराम को भस्म कर देता हूं। ओम लीं लीं क्लीं चामुंडाय तभी वहां बाबा गंगाराम जी विष्णु रूप में प्रकट हो जाते हैं। शांताकारं भुजगशयनं
पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविदर्याणगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। बाबा गंगाराम की जय, विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम की जय। अरे बाबा मुझसे भूल हो गई, मैं आपके रूप को ना पहचान सका। आप स्वयं नारायण हैं, आप स्वयं भगवान हैं। मेरे आगे अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ था, मैं आपको पहचान न सका। हे विष्णु अवतारी, हे विष्णु अवतारी, मुझे क्षमा करे। कि राम मिल गए जी हमको, श्याम मिल गए, राम मिल गए जी हमको, श्याम मिल गए, जब से हमको बाबा गंगाराम मिल गए। जो बाबा जी के रूप को पहचान चुके, एक बार अपने अपने हाथ पूरे खड़े करें, किसी के हाथ नीचे नहीं, तालियों के साथ। जब से हमको बाबा गंगाराम मिल गए, अरे जब से हमको बाबा गंगाराम मिल गए, अरे राम मिल गए जी हमको, श्याम मिल गए, राम मिल गए जी हमको, श्याम मिल गए, जब से हमको बाबा गंगाराम मिल गए, जब से हमको बाबा गंगाराम मिल गए। ओ गंगाराम मिल गए, ओ गंगाराम मिल गए, ओ गंगाराम मिल गए। बाबा गंगाराम की ख्याति, चमत्कार एवं महिमा को सुनकर कुछ लोगों ने उनकी परीक्षा लेनी चाही। हरि की लीला तो हरि ही जाने। पौष शुक्ल की चतुर्थी को बैकुंठाधिपति बाबा गंगाराम ने बैकुंठ गमन का निर्णय लिया, परंतु स्वधाम गमन के पूर्व उन्होंने अपने परम भक्त बालक देवकी नंदन को अपना दिव्य तेज प्रदान करते हुए धर्म स्थापना का मूल मंत्र प्रदान किया। हे कर्मभूमि, आपको मेरा प्रणाम है। अब समय आ गया है, मुझे इस धरती को छोड़कर बैकुंठ लोक जाना होगा। मुझे ये अर्चावतार की लीला यहीं समाप्त करनी होगी। ये धर्म एवं सत्य की पताका अब मुझे देवकी को सौंपनी होगी। हाँ, मुझे ये कार्य पूर्ण करना होगा। देवकी, पुत्र देवकी, देवकी, पुत्र देवकी, पुत्र, अपनी चेतना जागृत करो पुत्र, अपनी चेतना जागृत करो। तुम्हें एक विशेष कार्य पूरा करना है देवकी। कलयुग के इस कलुषित प्रभाव में भी तुम्हें धर्म की दीपक को जगाए रखना है, धर्म की ज्योति को जगाए रखना है। भक्ति, त्याग, तपस्या का संकल्प तुम्हें लेना होगा देवकी, तुम्हें ही लेना होगा। धर्म पताका अब तुम्हें संभालनी होगी देवकी, तुम्हें संभालनी होगी। अपनी चेतना जागृत करो, अपनी चेतना जागृत करो। मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। मुझे जाना होगा, मुझे बैकुंठ लोक जाना होगा, मुझे बैकुंठ लोक जाना होगा। बाबा गंगाराम जी ने निर्णय लिया बैकुंठ लोक गमन का, और मानो गरुड़ की सवारी वहां प्रकट हो गई। भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विदर्याणगम्यं। वेद की ध्वनियां गूंजने लगी। विष्णुं भवभयहरणं सुदर्शन बैकुंठ के दरवाजे खोलने लगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ॐ नमो नारायणाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्याणगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वैकुंठाधिपति चराचरपति लक्ष्मीपति अपने भक्त देवकी नंदन जी को संपूर्ण शक्तियों से परिपूर्ण को भक्तिमय शक्तियों से परिपूर्ण कर वैकुंठ लोक गमन कर जाते हैं। बाबा गंगाराम की आज्ञा का पालन बालक देवकी नंदन ने पूर्ण रूप से किया। बाबा जी का नाम हृदय में बसाए वो बालक अब बड़ा हो चुका था। समयानुसार विवाह हुआ, आंगन में संतान रूपी 6 फूल खिले, परंतु सुख में वो अपने आराध्य गंगाराम को कभी नहीं भूले। 1938 को बाबा जी ने वैकुंठ लोक को गमन किया। देवकी नंदन जी को धर्म पताका सौंपी और देवकी नंदन के मुख पर केवल एक ही नाम, गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय। वो नन्हा देवकी जिसे भगवान बाबा गंगाराम ने धर्म की पताका सौंपी थी, कलयुग में भी धर्म के दीपक को जलाए रखने का उद्देश्य बताया था, वो देवकी नंदन अब बाबा जी की भक्ति में लीन बड़े हो चुके और बाबा जी का गुणगान करते हैं। गंगाराम देवाय नमः, 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 गंगाराम देव। आओ गायत्री आओ, जय बाबा गंगाराम जी की, जय बाबा गंगाराम जी की, जय बाबा गंगाराम जी की। सेठ जी तभी वहां भक्त शिरोमणि जी का मुनीम आगमन होता है। प्रणाम सेठ जी, प्रणाम प्रणाम सेठानी जी, प्रणाम। आओ मुनीम जी आओ, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो, कहिए क्या शुभ संदेश लेकर आए हैं? सेठ जी आपके पुण्य प्रताप से हमारा व्यापार तो बढ़ता ही जा रहा है, इस बार मुनाफा दुगना हुआ है सेठ जी, दुगना। जय बाबा गंगाराम। ये लीजिए सेठ जी, ये अपनी धन संपत्ति स्वीकार कीजिए, ये लीजिए। भाई जय बाबा। ये तो बाबा गंगाराम की असीम कृपा है। ये धन और मुनाफा आप गरीब भिखारियों में दान कर दीजिए। बाबा जी की ये सेवा से जो प्राप्त हुई है उनके भक्तों में ही ये लग जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अरे सेठ जी ये क्या कह रहे हैं, इतना बड़ा धन भिखारियों में बांट दें, अनाथ आश्रम में दान कर दें? अरे सेठ जी अगर हम इस रुपए को, इस धन को व्यापार में लगाएंगे तो और भी व्यापार बढ़ेगा। मुनीम जी हमारा सच्चा धन, हमारी सच्ची दौलत, मेरे पास सबसे बड़ी पूंजी तो बाबा गंगाराम के नाम की पूंजी है, बाबा गंगाराम के नाम की पूंजी है। हाँ, बाबा गंगाराम। जाइए मुनीम जी जाइए, इस धन दौलत को अनाथ आश्रम में दान कर दीजिए। जैसी आपकी इच्छा। जय सेठ जी जय हो। धन आपका है, बाबा जी की भक्ति में आप सर्वोपरि हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आपकी ये धन गरीब जनों में, जरूरतमंदों में अवश्य वितरण कर दूंगा। प्रणाम सेठ जी, जय बाबा गंगाराम की। इधर भक्त शिरोमणि देवकी नंदन बाबा जी का सुमरण करते करते वहीं विश्राम करते हैं। आंख कब लग गई बाबा का नाम लेते लेते ये उन्हें भी ज्ञात नहीं हुआ। ओम गंगाराम देवाय नमः। गंगाराम देवाय। रात की प्रहर कहराने लगी। जैसे ही अर्धरात्रि आई, देवकी नंदन जी को स्वप्न में आदेश हुआ। बाबा गंगाराम जी सपने में प्रकट होकर उन्हें आदेश देते हैं।
उठो देवकी, उठो, जागो, अपना कर्तव्य निभाओ। तुम्हें इस पृथ्वी पर जन्म लेने का उद्देश्य पूरा करना है। धर्म की स्थापना के लिए तुम्हें पंचदेव मंदिर का धरा पर निर्माण करना है देवकी। समय आ गया है भक्ति की शक्ति को स्थापित करने का। राजस्थान की धरती पर पंचदेव धाम में मैं विराजमान होकर भक्तों का कल्याण करूंगा। धर्म पताका अब तुम्हें ही उठानी है। जागो देवकी, जागो, अपना कर्तव्य निभाओ। जागो देवकी, जागो, जागो, जागो। हाँ, ये मैंने क्या देखा? बाबा गंगाराम की जय। बाबा गंगाराम, ये कैसा आदेश है? आपने मुझे मंदिर निर्माण की बात कही, आप मेरे सपने में आए, मैं धन्य हो गया। लेकिन मैं एक साधारण इंसान बाबा, एक साधारण इंसान, लोगों को क्या समझाऊं, कैसे बताऊंगा कि आपकी महिमा क्या है? मैं आपके मंदिर का निर्माण कैसे कर पाऊंगा? मंदिर कैसे बनवाऊं, लोगों को क्या समझाऊं? यहाँ पग पग पर कांटे हैं, कैसे ये वचन निभाऊं? राह दिखाओ बाबा, राह दिखाओ बाबा, राह दिखाओ बाबा, राह दिखाओ बाबा। मंदिर कैसे बनवाऊं, लोगों को क्या समझाऊं? यहाँ पग पग पर कांटे हैं, कैसे ये वचन निभाऊं? राह दिखाओ बाबा, राह दिखाओ बाबा, राह दिखाओ बाबा, राह दिखाओ बाबा। गंगाराम, मैं हार गया, मुझसे ये कार्य कैसे हो पाएगा? मैं ये वचन कैसे निभा पाऊंगा? लोग मुझे ताने देंगे, लोगों को मैं कैसे समझाऊं बाबा, कैसे समझाऊं? सृष्टि के पालन करता तुम हो, मैं तो हूँ प्राणी साधारण। कैसे समझाऊंगा जग को, तुम ही हो विष्णु नारायण। विश्वास करे ना कोई, मेरे साथ चले ना कोई, विश्वास करे ना कोई, मेरे साथ चले ना कोई। तेरे देव की का बाबा उपहास करे सब कोई। राह दिखाओ बाबा, राह दिखाओ बाबा, राह दिखाओ बाबा, राह दिखाओ बाबा, राह दिखाओ। दर्शन दो बाबा गंगाराम, मुझे राह दिखाओ। प्रकट हो बाबा गंगाराम, प्रकट हो, मुझे राह दिखाओ। बाबा गंगाराम, मुझे राह दिखाओ, मुझे राह दिखाओ। गंगाराम प्रभु तेरी माया मैंने जाना है, पहचाना, लेकिन कैसे समझाऊंगा जब पूछेगा मुझसे जमाना। ये मन घबराए मेरा, कोई नजर न आए बाबा, ये मन घबराए मेरा, कुछ नजर न आए बाबा। तेरे बिन कली मनहारी कौन साथ निभाए बाबा। राह दिखाओ बाबा, 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 राह दिखाओ बाबा। तभी बाबा गंगाराम की वहां आकाशवाणी गुंजायमान होती है। हे देवकी, देवकी, मेरे अर्चावतार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें मेरे मंदिर को, पंचदेव धाम को झुंझुनू में स्थापित करना होगा। यही मेरी आज्ञा है। परंतु बाबा, मैं एक साधारण प्राणी, ये कैसे कर पाऊंगा, ये कैसे कर पाऊंगा? देवकी,
ये सत्य और असत्य का धर्म युद्ध है और ये संसार ही तुम्हारा कुरुक्षेत्र है। जैसे अर्जुन ने गांडीव उठाकर सत्य की लड़ाई लड़ी थी, देवकी तुम्हें भी अपने हाथों में धर्म पताका उठाकर धर्म को विजयी बनाना है। भले तुम्हारे साथ ना हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तीनों लोकों में कोई भी शक्ति तुम्हें परास्त नहीं कर सकती, परास्त नहीं कर सकती। बाबा, जय बाबा गंगाराम, जय बाबा गंगाराम, जय बाबा गंगाराम। समय बीता। बाबा, सन 1975 की वो तिथि थी। गंगा दशहरा का वो शुभ दिन था। मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर निर्माण के पश्चात भक्तों ने उन पर कई कुठाराघात किए कि आखिर आपके पास धन है, संपत्ति है, वैभव है, आप मंदिर बना ही सकते हैं। परंतु लेकिन भक्त शिरोमणि जी ने कहा कि हे भक्त, सच तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज ये धन संपदा भी मेरे किसी काम के नहीं। हाथों में गंगा जल ले, तुलसी दल ले। भक्त शिरोमणि ने सौगंध खाई। हे बाबा गंगाराम, मैं तेरे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि आज से ये देवकी अपनी संपूर्ण संपत्ति दान करता है। एक भक्त ने सब कुछ त्याग दिया भगवान के लिए, प्राणों की लगा दी बाजी गंगाराम के लिए, प्राणों की लगा दी बाजी गंगाराम। लोग कहने लगे, भाई ये क्या पाखंड है? क्या आप परित्याग करके मंदिर प्रांगण में बाबा की सेवा में आजीवन रह सकते हो? बाबा की सेवा में आजीवन? आज एक लकीर खींची गई। ये एक लकीर है। इस बार आपका संसार है, वैभव है, संपत्ति है, संतान है, और इस बार बाबा गंगा राम है। किसे चुनोगे देवकी? किसे चुनोगे? देवकी नंदन जी अपने संपूर्ण परिवार के साथ एक दूसरे के हाथों को थामते हैं। 6 बच्चे अपनी धर्म पत्नी गायत्री देवी और स्वयं उस लकीर को फकीर की भांति, भक्त की भांति अपने पांव को बढ़ाते हैं। बाबा गंगाराम की पूरे परिवार के साथ उस मंदिर प्रांगण में आजीवन अपने आप को बाबा के चरणों की सेवा में लगा दिया। अपने आराध्य बाबा गंगाराम की सेवा के लिए श्री देवकी नंदन जी ने अपनी धर्म पत्नी गायत्री देवी एवं संतान सहित अपनी समस्त संपत्ति, घर बार, मोह माया सब कुछ का परित्याग कर दिया एवं पंचदेव मंदिर के सीमा में अपना सारा जीवन बिताया। बैसाख वदी चतुर्थी 1992 का दिन भी आया जब भक्त देवकी नंदन ने बाबा गंगाराम के चरणों में अपनी अंतिम सांस ली। हाथ चिता से उठाकर दिया है आशीर्वाद, युगों युगों तक आपकी भक्ति रहेगी सबको याद। त्याग, तपस्या एवं भक्ति का साक्षात उदाहरण शायद ही कहीं देखने को मिले। इस तिथि को भक्तगण आज भी आशीर्वाद दिवस के रूप में मनाते हैं। धन्य है भक्त शिरोमणि की भक्ति, धन्य है माता गायत्री की त्याग तपस्या, जिन्होंने झुंझुनू पंचदेव धाम की मिट्टी को संजीवनी के समान जागृत कर दिया। धन्य है, हाँ भाई धन्य है। भक्त शिरोमणि की भक्ति धन्य है। ऐसे भक्त दुनिया में कहाँ होते हैं। आज बाबा गंगाराम जी की भक्ति करते करते वो हमें छोड़कर चले गए। सही कहा। जिसने अपना सारा जीवन भगवान के नाम कर दिया। हाँ भाई, बड़े ही त्याग तपस्या किए हैं उन्होंने। भाई एक बात बताओ, कौन से भगत, कहां का भगवान किसने देखा है? किसी ने देखा है कि क्या सपना आया था? किसी ने देखा है कि नारायण ने आशीर्वाद दिया था? ये कलयुग है, कलयुग। यहां तो चमत्कार को ही नमस्कार होता है, हम कैसे मान लें? हाँ, हे बाबा गंगाराम,
ये कैसी परीक्षा है? जिस भक्त ने आपके नाम पर अपना सारा जीवन त्याग दिया, आज उसकी भक्ति पर संदेह किया जा रहा है। उस भक्त शिरोमणि पर संदेह किया जा रहा है। अगर आज आपने कोई चमत्कार नहीं दिखाया तो भक्त और भगवान का रिश्ता झूठा हो जाएगा, लोगों का संदेह जीत जाएगा और भक्त की भक्ति हार जाएगी। आज आपको अपनी लीला दिखानी ही होगी बाबा गंगाराम। हे बाबा गंगाराम, अपनी लीला दिखाइए। अरे भाई, लीला दिखाइए। मेरे तो मन में संदेह होता है कि क्या सचमुच भक्त शिरोमणि को नारायण ने दर्शन दिया होगा। भगवान विष्णु बाबा गंगाराम वो उनके सपने में आए होंगे। एक साधारण इंसान क्या इतनी बड़ी त्याग तपस्या कर सकता है? मुझे तो संदेह होता है भाई। मैं ये नहीं सुन सकती बाबा। बाबा अपनी लीला दिखाओ बाबा, दर्शन दो, दर्शन दो बाबा। कि आओ आओ गंगाराम, लाज बचाओ गंगाराम। गायत्री ने रो रो करके पुकार करी, अरदास करी, हे बाबा। ओ भक्त और भगवान का रिश्ता, भक्त और भगवान का रिश्ता हो न कहीं बदनाम। आओ आओ गंगाराम, लाज बचाओ गंगाराम। आओ आओ गंगाराम, लाज बचाओ गंगाराम। भक्त और भगवान का रिश्ता, भक्त और भगवान का रिश्ता हो न कहीं बदनाम। आओ आओ गंगाराम, लाज बचाओ गंगाराम। आओ आओ गंगाराम, लाज बचाओ गंगाराम। दर्शन दो बाबा, दर्शन दो। हे विष्णु अवतारी, हे बाबा गंगाराम, भक्त शिरोमणि का त्याग तपस्या विफल नहीं होना चाहिए। इन दुनिया वालों को उत्तर दो प्रभु, इन दुनिया वालों को अपनी शक्ति का प्रमाण दिखाओ। लाख मुसीबत आई लेकिन कभी न धीरज खोया। लाख मुसीबत आई लेकिन कभी न धीरज खोया। आज तेरा वो भगत देव की देख चिता पर सोया। आज तेरा वो भगत देव की देख चिता पर सोया। लाख मुसीबत आई लेकिन कभी न धीरज खोया। आज तेरा वो भक्त देव की देख चिता पर सोया। हे बाबा गंगाराम, पत्थर क्यों बन गए? इस गायत्री की पुकार सुनो बाबा, पुकार सुनो। पत्थर बन के क्यों बैठे हो? पत्थर बन के क्यों बैठे? आंखें खोलो भगवान। आओ आओ गंगाराम, लाज बचाओ गंगाराम। आओ आओ गंगाराम, लाज बचाओ गंगाराम। भक्ति और भगवान का रिश्ता, भक्ति और भगवान का रिश्ता हो न कहीं बदनाम। आओ आओ गंगाराम, लाज बचाओ गंगाराम। आओ आओ गंगाराम, लाज बचाओ गंगाराम। देखो भाई, हम तो चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। हमने नहीं देखा तो हम कैसे विश्वास कर ले? हाँ, लोग कहते हैं ये भक्त शिरोमणि है, भक्तों में शिरोमणि है, बाबा गंगाराम जी की भक्ति की। जब देखा नहीं तो कैसे नमस्कार कर ले? अगर कोई चमत्कार होता है तभी मानेंगे हम। हे विष्णु अवतारी, आज क्या क्या सुनना पड़ रहा है। हे प्रभु, हे बाबा गंगाराम, अपने भक्त शिरोमणि की तपस्या विफल मत होने देना। दर्श दिखाओ प्रभु, अपनी लीला दिखाओ, दर्श दिखाओ। जैसे रखोगे तू बाबा वैसे ही मैं रह लूंगी। जैसे रखोगे बाबा मैं वैसे ही तो रह लूंगी। लेकिन तुझ पे उंगली उठे तो कैसे मैं ये सह लूंगी। लेकिन तुझ पे उंगली उठी तो कैसे ही मैं सह लूंगी। हे बाबा गंगाराम, मैं सब कुछ सुन सकती हूँ, पर आपकी शक्ति पर कोई संदेह करे ये नहीं सुन सकती।
दर्शन दो, दर्शन दो। इससे तो अच्छा है बाबा, इससे तो अच्छा है बाबा, तू ले ले मेरे प्राण। आओ आओ गंगाराम, लाज बचाओ गंगाराम, आओ आओ गंगाराम, लाज बचाओ गंगाराम। भक्ति और भगवान का रिश्ता, भक्ति और भगवान का रिश्ता हो न कहीं बदनाम। आओ आओ गंगाराम, लाज बचाओ गंगाराम, आओ आओ गंगाराम, लाज बचाओ गंगाराम, आओ आओ गंगाराम, लाज बचाओ गंगाराम, आओ दर्शन दो, लाज बचाओ। दर्शन दो। माता की पुकार सुन के सृष्टि के नियम बदल गए। जलती चिता धधकने लगी। चिता में जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होती है, तभी भक्त शिरोमणि देव की नंदन का दाहिना हाथ आशीर्वाद के मुद्रा में हवा में लहराने लगता है। बोलो बाबा गंगाराम की, भक्त शिरोमणि देव की नंदन की। हाँ, ये क्या? देखो भाइयों, भक्त शिरोमणि जी का दाहिना हाथ आशीर्वाद दे रहा है। बाबा गंगाराम की जय, भक्त शिरोमणि की, बाबा गंगाराम की, हमने अनर्थ भक्त कर शिरोमणि दिया। की। ये कोई साधारण पुरुष नहीं, साक्षात भगवान राम के दूत हनुमान के भक्त, हनुमान के समान भक्त शिरोमणि देव की नंदन है। हे भक्त शिरोमणि, आज के बाद जब जब भी बाबा गंगाराम का नाम लिया जाएगा, उसके साथ साथ